हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 4A कक्षा 10 का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि 7 2 ए बी समांतर श्रेणी में हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्या दिया, 7 2 ए बी। तो ये सब हमारे क्या है, समांतर श्रेणी का पद है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि दिया गया समांतर श्रेणी का पद है। तो हमारे क्या पद दिया हुआ है, 7 2 ए बी। ये सब हमारे समांतर श्रेणी का पद दिया हो। अब हमें इससे ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी बराबर हमारा सूत्र होता है, समांतर श्रेणी बराबर सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, तो हमारा सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद। यहाँ पे हमारे 4 पद दिया हुआ है, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। इस प्रकार से जितना पद दिया होता है उतना हमारा ऐसे सूत्र होता है। तो हम देखिए, दूसरा पद को हम T2 से सूचित कर सकते थे और पहला पद को हम T1 से सूचित करते हैं। हम T1 T2 T3 T4 इस तरीके से इसको हम सूचित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारा दिया हुआ है समांतर श्रेणी का पद, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए, पहले मैंने क्या, दूसरा पद क्या है, 2, माइनस है तो माइनस देंगे, और पहला पद क्या है 7, तो हम 7 डाल दें। बराबर है तो बराबर डालेंगे। अब तीसरा पद क्या है, a, तो हम a डालेंगे। और हमारे क्या कह रहे हैं, दूसरा पद क्या है 2, तो हम 2 डालेंगे। बराबर है तो बराबर देंगे। और चौथा पद क्या है b, तो हम b डालेंगे। और तीसरा पद क्या है a, तो हम a डालेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसको हम एक बार इसके बराबर करते हैं, फिर हम इसको इसके बराबर, पहला पद को दूसरे पद के बराबर करते हैं और पहला पद को फिर हम तीसरे पद के बराबर करेंगे। देखिए, हम पहला पद को पहले करेंगे दूसरे पद के बराबर और फिर हम पहला पद को कर देंगे तीसरे पद के बराबर, और इससे हम ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, 2 में से हमारे क्या 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। अब दोस्तों देखिए, इसको और इसको हमको बराबर करना है। तो यहाँ पे माइनस में 2 है तो इधर आएगा तो +2 बराबर क्या हो जाएगा a। और देखिए ये a बराबर क्या हो जाएगा, हमारे a बराबर, a को हम पहले लिख लेते हैं और ये इसको हम बाद में लिखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब दोस्तों देखिए, a का मान जो है हमारा -3 निकला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे में से अब हम पहले पद को क्या करते हैं, तीसरे पद के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5 बराबर b -a। अब देखिए, ये हमारा -5 बराबर b का मान हमें निकालना है और -a, तो यहाँ पे a का मान क्या निकला है, -3। अब दोस्तों देखिए, -5 बराबर b माइनस क्या होता है, +3। अब देखिए b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ पे प्लस में 3 है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो हमारा b बराबर क्या निकला, b बराबर -8। तो देखिए दोस्तों, a का मान जो है हमारा -3 निकला है और b का मान जो है हमारा वो -8 निकला है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अतः a बराबर -3, b बराबर -8 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।